आज हम बात करने वाले हैं आपके फेवरेट शेयर के बारे में। जी हाँ, फेवरेट शेयर क्यों बोला? क्योंकि भैया ये 76 टाइम ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ था, ठीक है, और 70% का लिस्टिंग गेन मिला था और स्टॉक 3700 तक चला गया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अपने टॉप से 50% की गिरावट। तो अब सवाल यह है कि जब कंपनी के प्रोडक्ट स्ट्रांग है, मार्केट लीडरशिप भी है, ऑर्डर बुक 47,000 करोड़ का है, तो FII ने क्यों इग्नोर कर दिया? क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे? शेयर का नाम है वारी एनर्जी। तो क्या रिटर्न ड्रिवन बबल है या फिर सच में इसमें कुछ दम है? तो कैसे ऐसे शेयर की एनालिसिस की जाती है, क्या क्या देखा जाता है, आप लोग खुद के बॉस कैसे बन सकते हो जिससे कि एक सही डिसीजन ले सको कि मल्टीबैगर है या ये टाए टाए फेस है। तो एक बेहतरीन एनालिसिस करेंगे जिसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट सबको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि एक फ्री सेशन होने जा रहा है फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में 1 जून को सुबह में 11:30 बजे, जो आप लोग काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे कि भैया एक Q&A सेशन हो और सिखाया भी जाए। तो हम आपका सवाल भी लेंगे, जवाब भी देंगे, चाहे वो स्टॉक मार्केट का हो, कमोडिटी का हो या क्रिप्टो का हो। गूगल फॉर्म का लिंक बायो में हो, कमेंट में हो, डिस्क्रिप्शन में हो, जहां फील कर दीजिएगा। लिमिटेड सीट है क्योंकि जूम पर हमारे पास अनलिमिटेड लोगों को लेने की कैपेसिटी नहीं है। तो जो लोग जल्दी से भरेंगे उनके पास लिंक चली जाएगी। तो ये सेशन को 1 जून को 11:30 बजे ज्वाइन कर सकेंगे। तो आपके सवाल और साथ में जो हम सिखाएंगे वो दोनों का मजा लेंगे और आप कहेंगे ये हुई भाई वाली बात। तो जल्दी से करें। देखिए, अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट और पोटेंशियल दोनों स्ट्रांग हो तो क्या होता है? FII और DII इन्वेस्ट करते हैं। तो वारी एनर्जी में FII का स्टेक 1% से भी कम है और DII का स्टेक 2.46%। यानी कोई मेजर कहानी नहीं दिखती है और कोई मेजर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी इसमें इन्वेस्टेड नहीं है। लेकिन 8.5 लाख से ज़्यादा पब्लिक शेयर होल्डर इसमें इन्वेस्टेड है। यानी रिटेलर को पसंद है, आपकी पसंद, ठीक है। किस किस की है इस शेयर में पोजीशन, कमेंट में बता दीजिए, पता तो चले कितना इंटरेस्ट से लोग देखेंगे वीडियो, ठीक है। तो इसके रेवेन्यू सोर्स को जानना जरूरी है। तो कंपनी का 78% पैसा सोलर PV मॉड्यूल मतलब सोलर पैनल को बेच के और 15% पैसा सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन से आता है। तो टोटल रेवेन्यू का और साथ में टोटल रेवेन्यू का 57.64% कंपनी एक्सपोर्ट करके कमाती है। अब ये एक्सपोर्ट वाला हुक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। बाकी का 30% रेवेन्यू B मॉडल से और 10% रेवेन्यू B2C मॉडल से कमाती है। तो धंधा समझ गए। अब हम शुरू करते हैं स्ट्रेंथ वीकनेस। वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। तो देखिए स्ट्रेंथ क्या है, मार्केट लीडर, छोटा मोटा नाम नहीं है। इंडिया के सोलर मॉड्यूल मार्केट की बॉस है। 21 से 22% का मार्केट शेयर है। यानी हर 5 पैनल में से एक किसका है? वारी का है। मार्च 2025 तक कंपनी के पास 15 गीगावाट की मैसिव इंस्टॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, एक्सपोर्ट में भी टॉप है। इंडिया के टोटल सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट का 44% अकेला वारी करता है। तो इसका अर्थ यही हो गया कि भैया ज़बरदस्त है, ठीक। दूसरा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब अपना माल खुद बनाओ। इनका जो बिजनेस मॉडल एकदम सॉलिड है क्योंकि ये सिर्फ असेंबलिंग नहीं करते, खुद सोलर सेल भी बनाते हैं। इनके पास आज के टाइम पे 4.4 गीगावाट की सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑलरेडी एक्टिव है। फाइनेंशियल ईयर 26-27 तक और 4.88 गीगावाट की नई मॉड्यूल कैपेसिटी भी आने वाली है। कंपनी ने बैटरीज में भी कदम रखा है जिसमें लिथियम आयन स्टोरेज सेल और लार्ज स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर फोकस कर रही हैं। फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 3.5 गीगावाट की फैसिलिटी भी ऑपरेशन में आ जाएगी। तो इसका अर्थ क्या है? भैया चाइना पे डिपेंडेंसी कम होगी, स्पेशली सोलर सेल के मामले में। तो यानी चुपके चुपके चोरी चोरी काम धमाका। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, 15 गीगावाट का ऑर्डर कंफर्म है जिसकी वैल्यू 47,000 करोड़ की है, जो मैंने पहले ही बताई थी। यानी फ्यूचर का भी काम है। इस ऑर्डर बुक का 43% इंडिया से, 57% ओवरसीज मार्केट्स यानी ग्लोबल डिमांड, दोनों बराबर। तो यानी क्या हो गया? कस्टमर का ट्रस्ट हो गया, एग्जीक्यूशन रिकॉर्ड हो गया और मार्केट प्रेजेंस हो गया। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है और पावरफुल ब्रांड है। वारी इज अ नेम, ठीक है, ब्रांड नेम है, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब अच्छा बहुत हो गया यार, अब थोड़ा सा निगेटिव बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी, सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? चाइना पर इंपोर्ट डिपेंडेंसी। फाइनेंशियल 2024 में कंपनी के टोटल परचेज का 54% माल चाइना से आया, जो मोस्टली सोलर सेल थे। अब सोचिए अगर कल को चाइना के साथ कोई भी इशू बन जाए, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाए,
तो बिजनेस पर सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। और वारी इश्यू को एड्रेस कर रहा है, जो मैंने क्या बताया कि धीरे धीरे वो अपने चाइना पर डिपेंडेंसी ख़त्म करेगा, बट अभी तो है, राइट। और जब ख़त्म करेगा तब ख़त्म करेगा, बट कर रहा है। दूसरा, गवर्नमेंट इंसेंटिव की कहानी है। वैसे तो सोलर सेक्टर का किंग है, लेकिन किंग भी सरकार के सपोर्ट से, राइट। इंडियन सोलर पैनल आज भी 28 से 30% महंगे हैं चाइनीज़ पैनल के मुकाबले। इसलिए सरकार ने चाइनीज़ पैनल पे 40% और सोलर पैनल पे 27.5% ड्यूटी लगा रखी है, ताकि डोमेस्टिक प्लेयर आगे बढ़ें। क्या आपको ये जानकारी थी? सच बताइएगा। ऊपर से गवर्नमेंट PLI स्कीम के अंदर इंसेंटिव भी देती है, जिसका वारी को फ़ायदा मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट ने सपोर्ट कम कर दिया या पॉलिसी चेंज हो गई, तो पूरा कॉस्ट स्ट्रक्चर हिल जाएगा। क्यों हिला डाला ना? हिला डाला, ये 20 रुपए। मजा आ गया भाई को। और जहां पे भी सरकार के सहारे काम चले, वो तो सुपर सॉलिड रिस्क की कहानी, उससे बेहतरीन रिस्क आपको कहीं नहीं दिख सकता है। ठीक, तो अच्छा देखा बुरा देखा, अब अपॉर्चुनिटी क्या है? तो सोलर का सुपर साइकिल सरकार का, यानी हमारी सरकार का एक बड़ा सपना है 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का, जिसमें से 250 गीगावाट सिर्फ सोलर से आना है। आज की डेट में इंडिया की इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी है सिर्फ 100 गीगावाट। इसका मतलब है अगले 5 साल में 150 गीगावाट नई सोलर कैपेसिटी और लगानी पड़ेगी। वारी के पास 47,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, तो यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 के एस्टिमेटेड रेवेन्यू का लगभग 3 गुना। यानी डिमांड के लिए भागा भागी करने की ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, US, यूरोप जैसे मार्केट से अपॉर्चुनिटी मिल रही है चाइना पे डिपेंडेंसी कम करते हुए, राइट। ये साथ में इनके मैनेजमेंट का कहना है कि 2025 तक इब्टा 3,123 करोड़ था। फाइनेंशियल ईयर 2026 तक टारगेट है 5,500 करोड़ टू 6,000 करोड़ तक लेकर जाना। और अगर ये अचीव हुआ तो इब्टा लगभग 2 गुना हो सकता है 90% से 100% ग्रोथ के साथ। तो अब थ्रेट क्या है? देखिए, थ्रेट होता है ओवर सप्लाई रिस्क। आज के टाइम में सोलर पैनल के लिए डिमांड तो बहुत है, लेकिन सप्लाई भी तेजी से बढ़ रही है। डोमेस्टिक प्लेयर टाटा, रिलायंस खुद दबा के काम कर रहे हैं, और वारी तो कर ही रही है। तो अगले 2 से 3 साल में सप्लाई जो है डिमांड से ज़्यादा हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो सोलर प्राइस क्या होगा? क्रैश होगा। और आपको क्या लगता है, टाटा, रिलायंस पीछे रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो निगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ये अगेन मेजर थ्रेट है। अब आता है US से, जो मैंने बोला था एक्सपोर्ट की बात। आज के टाइम में वारी एनर्जी का लगभग 50% रेवेन्यू अमेरिका से आता है, लेकिन US टैरिफ और पॉलिसी चेंज इज़ बिग रेड फ्लैग। ट्रंप बाबू का तो कोई भरोसा ही नहीं है। US अपने इंपोर्ट पॉलिसीज टाइट करता है या मार्केट स्लो डाउन होता है, तो वारी जैसे एक्सपोर्टर के लिए डिमांड की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये विदेश पर डिपेंडेंट धंधा कर रहा है। आई बात समझ में? तो एक झटके में झटका लगेगा, जोड़ का झटका जोर से। तो ये हुई एक ऐसी एनालिसिस जो आपकी होश उड़ा दे। कैसी लगी बताइएगा। अभी सुन लीजिए, P रेशियो लगभग 46 के आसपास है। अगर फाइनेंशियल 2026 के लिए 90 to 100% इब्टा ग्रोथ गाइडेंस को देखें, तो कंपनी की पास्ट की हाई ग्रोथ देखें तो 46P ठीक ठाक लग रहा है। मार्केट सेंटीमेंट्स के बेसिस पर आप पब्लिक की होल्डिंग देख रहे हो। मीडियम टर्म में जो रिस्क है वो ट्रंप बाबू का, वो आप देख रहे हो। लॉन्ग टर्म की कहानी देख रहे हो। तो यानी भैया बहुत सारा अप एंड डाउन आपके सामने है, और वही अप एंड डाउन के कारण कुछ भी करिए सोच समझ के करिए, जानकारी के साथ करिए, और आगे इन चीज़ों को ट्रैक करते हुए करिए। अब ट्रैक करने का क्या मतलब है कि जब भी हम ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो इस तरह के रिस्क आते हैं ना, उनको हमेशा ट्रैक करना पड़ता है। जैसे बीच में ट्रंप ने सोलर पैनल के लिए किया था, तो आप देखो जितने भी रिन्यूएबल के शेयर थे धमाका गिरे थे। फिर ट्रंप थोड़े ठंडे हुए तो वहाँ से रिकवरी स्टार्ट हुई। तो अब ट्रंप के एक एग्जाम्पल ने आपको सिखा दिया कि कैसे होता है। वैसे ही हमने सरकार का क्या रिस्क बताया। तो अगर सरकार का कुछ रिस्क आता है तो वो होगा। तो हमें इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है। तो कैसी लगी एनालिसिस कमेंट में बताइए। कौन सा दूसरा स्टॉक कवर करना चाहते हैं वो कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।